फैमिली आईडी में जिनकी 1,80,000 रुपये से कम आए हैं या 1,80,000 रुपये आए हैं, उनको प्लॉट दिए जा रहे हैं। तो आपको 7% ब्याज लगेगा। और एक और ख़ास बात है, 3% की छूट मिलेगी आपको केंद्र सरकार की तरफ से। जो सरकार ने किसानों के लिए योजना चलाई है, ये धरातल पर कितनी खरी उतरती है ये तो बाद की बात है कि छिपके मार मार के उनको जगाऊं। और जब तक वीडियो बनाता रहूँगा, जब तक जगाता रहूँगा, जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते। लोकल न्यूज़ हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। उचाना के जो एसडीएम हैं गुलजार मलिक, उन्होंने बताया है कि जो किसान पशु रखते हैं, भैंस, गाय, भेड़, बकरी जो भी रखते हैं, उनके लिए एक क्रेडिट कार्ड तैयार किया गया है। उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए तक की है। और अगर आप 1,60,000 रुपये तक का ऋण लेते हो तो आपको कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, कोई ज़मीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, कोई गारंटी का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप 3 लाख रुपए का लोन करवाते हो तब आपको गारंटी देनी पड़ेगी। और अगर ये जो ऋण है आप 1 साल के अंदर चुका देते हो तो आपको 7% ब्याज लगेगा। और एक और ख़ास बात है, 3% की छूट मिलेगी आपको केंद्र सरकार की तरफ से। जो सरकार ने किसानों के लिए योजना चलाई है, ये धरातल पर कितनी खरी उतरती है ये तो बाद की बात है, लेकिन आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने 1 साल में किस्त नहीं चुकाई या आपने ऋण नहीं चुकाया तो आपको 12% सालाना ब्याज लगेगा, यानी कि 1%। हम मार्केट से लोन लेते हैं, ब्याज कर्जा लेते हैं तो हमें 2% या 1.5% भाईचारे से मिल जाता है। लेकिन यहाँ बैंक भी आपको 1% के हिसाब से ब्याज लगा देगी अगर आपने ऋण नहीं चुकाया तो टाइम से। और जो टाइम से ऋण चुकाने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, आप 7% सालाना ब्याज पर ऋण ले सकते हो। अपने अगर आपको पशु पालने हैं, पशु के लिए पशु कोई खरीदना है, पशु पालना चाहते हैं, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। आपको पैसा सरकार देगी, यानी क्रेडिट कार्ड से आपको ऋण दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी एक अच्छी खबर। और एक दूसरी खबर मैं आपको बता देता हूँ। एक खबर और अखबार में छपी है, 1,80,000 रुपये की आय तक कि जो भी फैमिली आईडी में जिनकी 1,80,000 रुपये से कम आए हैं या 1,80,000 रुपये आए हैं, उनको प्लॉट दिए जा रहे हैं या उनको जींद में प्लॉट दिए गए। जींद की खबर बता रहा हूँ मैं आपको, जींद में उनको प्लॉट दिए गए। ये मैं आपके स्क्रीन पर आप साइड में देखिए, ये फ़ोटो लगी है, ये पूरी हेडिंग है अखबार की। और इस अखबार की हेडिंग को पढ़कर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितने लोगों को प्लाट मिले हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी आय 1,80,000 रुपये से कम है या 1,80,000 रुपये आपकी आय है और आपको प्लॉट मिला है, या फिर आपको प्लॉट नहीं मिला है। दोनों ही किस्म के लोग कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में बताएं, ताकि देखो, हमारा मतलब कोई विरोधाभास नहीं है, किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन विरोध करना ज़रूरी इसलिए है, अगर आप अखबार में छपवाओगे और धरातल पे पब्लिक को, जनता को कुछ ना मिले तो दिक्कत आती है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आवाज़ उठाएं, हम सवाल करें और हम सवाल पूछें, और सरकार का फ़र्ज़ है कि जवाब दें। अगर आपको लगता है कि आपको प्लॉट मिले हैं और सरकार की स्कीम अच्छी है, तो वो भाई भी कमेंट ज़रूर करें भाई, और हम देखने आएंगे, ग्राउंड पे देखेंगे कि आपको प्लॉट कहाँ मिला है। मैं अपनी बता देता हूँ, मेरी आय 1,40,000 रुपये है, जो कि है नहीं, इतनी दिखाई गई है फैमिली आईडी में। उसके बावजूद आज मेरे पास कोई प्लॉट नहीं है।
अगर सरकार प्लाट देती है तो फैमिली आईडी का डाटा उनके पास है, हमें फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली आईडी किस लिए बनाई है? या तो आप फैमिली आईडी बनाओ मत। अगर फैमिली आईडी बनाते हो और उसके आधार पर आप कोई स्कीम लागू करते हो तो आपके पास डाटा है, आपको पता है किसकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, तो आपको प्लॉट तुरंत वितरित कर देने चाहिए। बिना फार्म भरें लाइन में लगवाओगे, CSC सेंटर के चक्कर कटवाओगे, उसके बाद भी प्लॉट नहीं मिलेंगे। दोस्तों, ये बहकाने वाली खबर है। 1,80,000 आय से कम वाले या इतने आय वाले लोग बहुत हैं दुनिया में, और इतनी ज़मीन नहीं है कि इतने प्लॉट काटे जाएं। तो इस खबर से ज़रा सावधान रहिए। मिलेंगे ज़रूर, लेकिन कुछ लोगों को मिलेंगे, जो विधायकों के, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो खास हैं, जो वर्कर हैं, उन्हीं के आदमियों को प्लॉट मिलेंगे। उनकी आय 1,80 हो या 1,80 से ऊपर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब सरकार के विधानसभा चुनाव के सब चौचले हैं। अखबारों में आजकल सरकारें बड़ी बड़ी हेडिंग छपवा रही हैं, बड़े बड़े काम गिनवा रही हैं। और आपको याद होना चाहिए कि जो ये लोकसभा इलेक्शन हुआ, इससे पहले बीजेपी सरकार ने धरातल पर कुछ नहीं किया, और आपको ये महसूस हुआ था कि सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए विरोध हुआ और लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 5 सीटों पर रह गए। पिछली बार 10 सीटें थी। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है। कहीं ये विधानसभा चुनाव के चक्कर में आके आप ये चीज़ भूल जाओ कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया था, क्या नहीं किया था। आपको जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते तब तक आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप धोखे में रह जाओगे और आप धोखा खा जाओगे। ये जो वादे और जो ये किए जा रहे हैं, हो सकता, मानता हूँ, कुछ प्लाट दिए होंगे, लेकिन कुछ प्लाट देने से काम नहीं बनेगा। गरीबी रेखा से नीचे बहुत हैं, 1,80,000 रुपये आय वाले बंदे बहुत हैं। क्या सबको प्लाट मिलेगा? मेरा सवाल है सरकार से, क्या सबको प्लाट मिलेगा? अगर मिलेगा तो मैं भी शामिल हूँ उसमें। अगर दोस्तों मुझे प्लाट मिला तो मैं खुद एक वीडियो बनाऊंगा, खुद खबर बनाऊंगा कि हाँ मुझे प्लाट मिला है। लेकिन जब तक मुझे नहीं मिलेगा, जब तक, क्योंकि मैं उस स्टेज के अंदर आता हूँ भाई, इसलिए मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। ऐसी कोई भी स्कीम मुझे मालूम नहीं पड़ी है कि कहीं कहीं हमारे लिए कोई स्कीम आई हो, कोई स्कीम लागू हो। तो दोस्तों, इस खबर को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, ताकि लोग विधानसभा चुनाव तक अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि सरकारें आंखें बंद करना चाहती हैं और लोग नींद में हैं। और मैं चाहता हूं कि पानी के छिपके मार मार के उनको जगाऊं, और जब तक वीडियो बनाता रहूँगा, जब तक जगाता रहूँगा, जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते। क्योंकि हमने खुद भुगता है, हमने खुद देखा है, ग्राउंड लेवल पर हमारे लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया, 1% भी काम नहीं किया। तो हम कैसे मान लें कि बीजेपी सरकार आने वाले समय में लोगों के लिए काम करेगी? सच्चाई जो मैं जानता हूँ, शायद कुछ लोग जानते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं जानते हैं। तो विधानसभा चुनाव तक अपनी आंखें खुली रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी आंखें खुली रखने के लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूं, अच्छी अच्छी खबर आपको देता रहूं। और वो खबर आप तक तभी पहुंचेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।